तक आपने यही सुना होगा कि माँ बगलामुखी की साधना शत्रु बाधा निवारण के लिए की जाती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस साधना से और भी अनेक लाभ हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की साधना के विशिष्ट तथ्यों पर कि आपको यह साधना कैसी करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपको लाभ हो। तो इसे जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष डिविनेशन लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर लीजिए। मित्रों, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक विद्या यानी कि एक देवी है। 10 महाविद्या देवियों के 10 विशिष्ट स्वरूप हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि के रहस्यों को इंगित करती हैं। तो निश्चित रूप से बगलामुखी माँ भी प्रकृति और इस सृष्टि के किसी विशिष्ट तथ्य को बताती है, इसलिए ही उन्हें 10 महाविद्या में समावेशित किया गया है। आपने उनके विग्रह को देखा होगा, बड़ा ही चमत्कारिक विग्रह होता है। उनके सामने एक व्यक्ति, एक शत्रु है जिसकी वह जिह्वा को काट रही हैं। इस स्वरूप में बहुत ही गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। माँ बगलामुखी भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु की प्रार्थना से ही उनका प्राकट्य हुआ था। उनका प्राकट्य क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा रहस्य है। सतयुग में ब्रह्मांड में यानी कि सौरमंडल में और ब्रह्मांड में एक विशाल सौर तूफान आया। अब सौर तूफान किसे कहते हैं? जस्ट लाइक अ ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल टाइप एक सौर तूफान आया जो समस्त तारों को, ग्रहों को लीलता हुआ आगे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। और जो देवलोक हैं, जो अन्य लोक हैं, उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो सभी जो देवता हैं उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप इस जो ये विपदा आई है, इस विपदा से हमें बचाइए और कैसे भी करके इस जो ये सौर तूफान, ये जो ब्रह्मांड में तूफान उठा है, इसे रोकिए। तो भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र के निकट हरिद्रा सरोवर में जाकर के माँ शक्ति की प्रार्थना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने उस सौर तूफान यानी कि जो ब्लैक होल बन गया था, जो समस्त तारों को लील रहा था, ब्रह्मांड का विनाश कर रहा था, उसे अपने अंदर समाविष्ट कर लिया। यानी कि आप सोचिए कि ये देवी कितनी अधिक शक्तिशाली है जिसने एक ब्लैक होल जैसे सौर तूफान को अपने अंदर समावेशित कर लिया। तो इनका पीत वर्ण है, यानी कि ये प्रकाश वर्णा है, यही इनका रहस्य है, इसलिए इन्हें हम पीताम्बरा भी कहते हैं। माँ बगलामुखी की साधना से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। सामान्यतः आपने तो आज तक यही सुना होगा कि माँ बगलामुखी की साधना कीजिए, इससे शत्रु बाधा समन हो जाएगा। किसी ने अभिचार कर्म किया है अथवा तंत्र कर्म किया है तो वह नष्ट हो जाएगा। जी नहीं, इस साधना से इतना ही लाभ नहीं है, वरन माँ बगलामुखी की साधना से अनेक लाभ भी हैं। आप जब इनके विशिष्ट तथ्य की बात, इनके विशिष्ट स्वरूप की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में समस्त देवता जो दानव द्वारा किए हुए जितने भी अभिचार कर्म हैं, कृत्याएं हैं, उनके नाश के लिए माँ भगवती पीताम्बरा की उपासना करते थे और उन्हीं की शक्ति से वे उनके द्वारा जो अभिचार कर्म हैं या कृत्याएं हैं उन्हें नष्ट करते थे। यानी कि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है। अगर आप इनकी साधना करते हैं तो स्वतः इनके साधक में भी ये शक्ति आ जाती है कि वह शत्रुओं का नाश उस स्तंभन शक्ति के द्वारा कर देता है। इतना ही नहीं, माँ बगलामुखी की साधना से व्यक्ति की सिक्स सेंस यानी कि आने वाले समय को लेकर के अच्छा होने वाला है, अहित होने वाला है, इनसे संबंधित जो विशिष्ट तथ्य हैं उसका ज्ञान भी होने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी माँ बगलामुखी की साधना कोई व्यक्ति करता है तो उसे केवल शत्रुओं से ही जो है बचाव नहीं होता है, बल्कि जो आने वाली समस्याएं होती है वे भी उसकी समाप्त हो जाती, या यूं कहे कि वे उससे बचा रहता है। तो माँ बगलामुखी की जब आप साधना करेंगे तो उसमें आपको कुछ विशिष्ट तथ्यों का ध्यान रखा जाना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1 बात, यह शक्ति साधना है, तो आपको जो भी शक्ति साधक हो वह दीक्षित हो, ऐसे गुरु से ही इसका मंत्र अथवा इसकी आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप मन से ही ये करने लगेंगे और इसमें कोई गलती कर देंगे तो आपको इसका
नुकसान हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जिनसे भी ये मंत्र लें या जिससे भी आप ये आज्ञा लें वह शक्ति साधक होना चाहिए। और अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो ही इनके मंत्र और स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप सामान्य व्यक्ति, अगर आप संस्कृत नहीं समझते हैं और केवल आपको वैसे ही अपनी रक्षा के लिए या माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी साधना करनी है, तो इनके 108 नाम मंत्र से आप देवी का अर्चन कर सकते हैं, नित्य पाठ कर सकते हैं और इनके जो चालीसा है उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। माँ बगलामुखी की साधना में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। चूंकि ये पीत वर्ण है तो इनकी साधना में, इनकी पूजा के अंदर आप पीली वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग करें। जैसे पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें, पीले रंग का आसन प्रयोग में लें और अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो हल्दी की माला से करें। इसके अतिरिक्त इन्हें जो पुष्प चढ़ाएं, जो फल चढ़ाएं और जो नैवेद्य चढ़ाएं वह भी पीले रंग का होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। और हवन में हल्दी का प्रयोग भी इनकी साधना में किया जाता है। माँ बगलामुखी, जिन्हें हम पीताम्बरा और वल्गामुखी भी कहते हैं, यह एक वैष्णवी शक्ति है। तो अतः आपको ये ध्यान रखना है कि पवित्रता विशेष रूप से आपकी साधना में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी अथवा इंद्रिय निग्रह के अंदर आप गलती ना करें। ब्रह्मचर्य का आप जब भी इनका कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करें। और यह ध्यान रहे कि किसी भी अहित या किसी व्यक्ति के अहित करने के दृष्टिकोण से आपको कदापि यह साधना नहीं करनी है, बल्कि केवल स्वयं के कल्याण के लिए ही आप अगर बगलामुखी देवी की साधना करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ होगा। और अगर आप गलती करेंगे तो यह साधना ऐसी है जिसमें तुरंत ही इसका नकारात्मक फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इन नियमों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और माँ भगवती बगलामुखी की साधना आप नवरात्र में करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ होगा, अथवा किसी विशिष्ट मुहूर्त से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो पुनः मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना से होने वाले लाभ के बारे में बताता हूँ कि माँ बगलामुखी की साधना से व्यक्ति में अतीन्द्रिय शक्ति यानी कि सिक्स सेंस जागृत होता है। दूसरा, व्यक्ति की स्तंभन शक्ति उसमें बढ़ती है, जिससे वह कोई भी कार्य करता है तो उसमें एकाग्रता बढ़ती है। और विवेक शक्ति बढ़ने से अगर कोई आपका अहित करने आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति की आप पहचान आसानी से कर लेते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ होने वाली होती है तो इसका आभास भी पहले से हो जाता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के लाभ माँ बगलामुखी की साधना से प्राप्त होते हैं। इनका मंत्र ह्लीम बीज है, लय और उसमें बड़ी की मात्रा और अनुस्वार ह्लीम बीज है। लेकिन सांख्यायन तंत्र में चूंकि इनके उपासना के मुख्य 3 परंपराएं चलती है। सांख्यायन तंत्र एक भगवान विष्णु से संबंधित स्वतंत्र तंत्र है और परशुराम जी से संबंधित एक तंत्र ग्रंथ में भी बगलामुखी की साधना उल्लिखित है। तो सांख्यायन तंत्र में रकार के साथ में ल्रीम बीज का उल्लेख भी है। अतः ल्रीम बीज के साथ में आप इनकी उपासना भी कर सकते हैं। इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के मंत्र आपको हमारे संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। ये मंत्र इनकी उपासना से संबंधित हैं, जिन्हें करने से साधक को लाभ होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि यह आपको किसी गुरु से प्राप्त होने पर ही करें, अथवा जो इसका जानकार हो उसी से यह पूरी साधना सीखने के बाद ही आपको यह साधना करनी है। नमस्कार।